हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्ज़ाम के लिए यह क्लास इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2025 को पढ़ने जा रहे हैं। उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2025 की यह दूसरी क्लास रहने वाली है। कल हमने पहली क्लास की थी। अगर आपने वह क्लास नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अलग से दोस्तों हमने 2025 के करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट बनाई है, वहाँ पर आपको यह क्लास मिल जाएंगी। ठीक है, तो अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम है तो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आपको ये क्लास पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको ये PDF सेंड कर दी जाएगी, वहाँ पर आप इसे टेस्ट के रूप में भी लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है, बताना है भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है जिसने एशियाई जूजित्सु चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, नव्या पांडे। नव्या पांडे ये भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने एशियाई खेलों में जूजित्सु चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे कि निम्न में से किस हवाई अड्डे पर हाउस ऑफ हिमालयाज स्टोर का उद्घाटन किया गया। देखिए, हाउस ऑफ हिमालयाज स्टोर का जो उद्घाटन किया गया यह आपका जोलीग्रांट एयरपोर्ट पर किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। दोस्तों, उत्तराखंड के जितने भी स्थानीय उत्पाद हैं या फिर जिनका निर्माण किया जा रहा है उन सभी को हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के नाम से बेचा जाएगा। ये एक नया ब्रांड बनाया गया है उत्तराखंड के सरकार के द्वारा। ठीक है, तो हाउस ऑफ हिमालयाज स्टोर ये आपका जोलीग्रांट पर बना। इसका जो उद्घाटन किया तो वह दोस्तों आपका केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपका बन सकता है। देखिए, जोलीग्रांट एयरपोर्ट की हम बात कर लेंगे तो ये राज्य का सबसे पुराना एयरपोर्ट है जिसकी स्थापना 1974 में की गई थी और इस जोलीग्रांट एयरपोर्ट का नया नाम अटल हवाई पट्टी आता है। ठीक है, जोलीग्रांट एयरपोर्ट में भारत में 2018 को जैव ईंधन से उड़ने वाले पहले विमान स्पाइस जेट Q400 ने उड़ान भरी थी। ठीक है, और ये दोस्तों पहला जो जैव ईंधन से उड़ने वाला विमान था, इसने जोलीग्रांट से लेकर दिल्ली के बीच में उड़ान भरी थी। तो क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि भारत में जैव ईंधन से उड़ने वाला पहला विमान का नाम क्या है। तो याद रखिएगा, स्पाइस जेट Q400। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक उड़ा तो जोलीग्रांट से दिल्ली के बीच में उड़ा था 2018 में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बताइएगा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों सूची को सुमेलित करते हैं। बवारी विलेज किसे बोलते हैं तो ये दोस्तों आपका मथोली गांव को बोलते हैं। मथोली गांव ये उत्तरकाशी में स्थित है। देखिए, इस गांव की जितनी भी महिलाएं हैं तो वह इस गांव की इकोनॉमी को मैनेजमेंट करती हैं। जैसे यहाँ का जो होम स्टे होगा या फिर दोस्तों जो भी कार्य होगा, ठीक है, तो वह सभी कार्य यहाँ की महिलाएं करती हैं, इसलिए इस गांव को बवारी विलेज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखें, इंपॉर्टेंट है। अगला विलेज है कोरन विलेज। कोरन विलेज के नाम से सैंजी गांव को जाना जाता है। सैंजी गांव ये टिहरी में स्थित है। देखिए, सैंजी गांव जो टिहरी में स्थित है तो यहाँ मक्का की खेती काफ़ी मात्रा में की जाती है, जिस कारण इस गांव को कोरन विलेज के नाम से जाना जाता है। अगला विलेज है दोस्तों पनीर विलेज। पनीर विलेज के नाम से रोती की वैली को जाना जाता है जो कि टिहरी में स्थित है। ठीक है, रोती की वैली। देखिए, रोती की वैली ये जो विलेज है, इस विलेज में लगभग 250 परिवार रहते हैं जो कि पनीर बनाने का कार्य करते हैं। ठीक है, ये पनीर को बनाते हैं फिर मार्केट में उसको बेचते हैं। अगला विलेज है आपका कृषि पर्यटन विलेज। तो कृषि पर्यटन विलेज के रूप में सूपी गांव को विकसित किया गया है जो कि आपका बागेश्वर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी बन जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा क्वेश्चन है कि आरुषि निशंक को 2025 में किस
श्रेणी में सम्मिलित किया गया? देखिए आरुषि निशंक को 2025 में सबसे शक्तिशाली महिलाओं की श्रेणी में शामिल किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। आरुषि निशंक कई बार दोस्तों हमने करंट अफेयर में इनको पढ़ा है। ये रमेश पोखरियाल निशंक की पुत्री हैं, ठीक है, जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद पर भी रहे। तो आरुषि निशंक ये आपकी एक अभिनेत्री भी है, ठीक है, और ये फिल्म निर्माता भी हैं और दोस्तों पर्यावरणविद और दोस्तों समाज सेवी का भी कार्य करती हैं। तो याद रखिएगा आरुषि निशंक को। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि हाल ही में तीसरा इंद्रमणि बडोनी सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया जाना प्रस्तावित है? तो प्रस्तावित हो चुके हैं दोस्तों, सम्मानित हो चुके हैं, और ये हैं दोस्तों विजय जड़धारी। विजय जड़धारी को इंद्रमणि बडोनी सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है, जो कि तीसरा सम्मान है, ठीक है। इस सम्मान की शुरुआत 2023 में हुई थी, इस चीज़ को भी आप नोट कर लीजिएगा। दूसरी बार 2024 में दिया गया और तीसरी बार 2025 में विजय जड़धारी जी को दिया गया। विजय जड़धारी जी उत्तराखंड के एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जिन्होंने बीच बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी, और ये आंदोलन 1980 के दशक में चलाया गया था, ठीक है। और विजय जड़धारी ये टिहरी के रहने वाले हैं, इस चीज़ को भी आप नोट करिएगा। क्वेश्चन आपसे बनेगा कि जो बीच बचाओ आंदोलन है तो इसमें था क्या? देखिए बीज बचाओ आंदोलन में ये था कि आजकल जो आपके हाइब्रिड बीज मार्केट में आ रहे हैं, चाहे वह धान का बीज हो, गेहूं का बीज हो, या फिर दोस्तों किसी भी चीज़ का बीज हो, तो उस हाइब्रिड बीज को ना उगाकर जो आपके देसी बीज होते हैं, जो आपके परंपरागत बीज होते हैं, उसको उगाया जाए, ठीक है। तो उसी चीज़ को दोस्तों इन्होंने बढ़ावा दिया था, इसलिए इन्होंने बीज बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि निम्न में से किस स्थान पर जनवरी 2025 में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन किया गया था? देखिए जनवरी 2025 में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का जो आयोजन किया गया, तो ये आपका देहरादून में किया गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी सम्मेलन ये आपका 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत वापस आए थे, ठीक है। तो इसी कारण हम प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं, और हमारे उत्तराखंड में ये देहरादून में मनाया गया था। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि कुमाऊनी कविता संग्रह जी रया जागी रया के रचनाकार हैं। तो इसके रचनाकार हैं दोस्तों आपके ऑप्शन जो सही होगा तो ये है आपका जुगल किशोर पेटसाली, ठीक है, ऑप्शन ए। तो जुगल किशोर पेटसाली, इनके द्वारा जो कुमाऊनी कविता संग्रह है जी रया जागी रया को लिखा गया था। देखिए जुगल किशोर पेटसाली ये अब इस दुनिया में नहीं है, ठीक है। तो इनका जो निधन हुआ था 22 अगस्त 2025 को हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से भी आपका प्रश्न बन सकता है। ये आपके अल्मोड़ा चिती गांव के रहने वाले थे, जो कि एक वरिष्ठ साहित्य रंगमंच कर्मी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीनफील्ड टाउनशिप विकसित करने के लिए किस स्थान पर नॉलेज पार्क विकसित किया जाएगा? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नॉलेज पार्क जो आपका बनेगा तो ये उधम सिंह नगर रुद्रपुर में बनेगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो ग्रीनफील्ड टाउनशिप विकसित करने के लिए ये आपका पार्क विकसित किया जाना है। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं एक्सपो सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं एक्सपो का आयोजन 2024 में जो किया गया तो ये किया गया दोस्तों देहरादून में, ठीक है। इसका आयोजन जो हुआ था तो वह आपका 15 दिसंबर 2024 को हुआ था, ठीक है। और ये पहला मौका था जब दोस्तों ये सम्मेलन हमारे उत्तराखंड देहरादून में आयोजित हुआ था आयुष मंत्रालय के द्वारा। आगे बढ़ेंगे कि भारत में 7 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा के लिए IRCTC द्वारा भारत गौरव यात्रा पर्यटन ट्रेन का संचालन कहाँ से किया गया? तो इस ट्रेन का संचालन जो आपका किया गया तो ये किया गया था ऋषिकेश से। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
सी। अगला प्रश्न है, बताना है कि असंगत का चयन करें। तो असंगत को हमें देखना है। पहला ऑप्शन है आपका कि राज्य की पहली वर्ल्ड गैलरी देहरादून में बनी। सही बात है। देखिए, राज्य की पहली जो पक्षी गैलरी थी तो वह देहरादून में विकसित की गई थी। राज्य का पहला स्काई कैड पार्क, ये दोस्तों देहरादून में बना, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है सूर्य ड्रोन टेक 2025 का आयोजन देहरादून में किया गया, ये भी दोस्तों करेक्ट है। हमें बताना था असंगत, तो कोई भी असंगत नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है। हाल ही में दोस्तों उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की जो उपाध्यक्ष बनी तो ये सयाना बानो बेगम बनी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड राज्य महिला आयोग। इसकी पहली महिला अध्यक्ष संतोष चौहान थी और वर्तमान में जो इसकी आपकी अध्यक्ष हैं तो वह है दोस्तों कुसुम कांडपाल। ठीक है, कुसुम कांडवाल। तो कुसुम कांडवाल वर्तमान में उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष है। ये जो आपका आयोग था तो ये राज्य महिला आयोग विधेयक 2005 के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, याद रखें। और जो आपका राज्य महिला आयोग विधेयक था तो इसे अनुमति जो मिली तो वह 9 नवंबर 2005 को मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है। तो उत्तराखंड का देश में दोस्तों स्थान है 16वां। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 जो आई थी इसमें उत्तराखंड का देश में स्थान 16वां रहा। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन बनेगा कि उत्तराखंड का 18वां स्थान किस रैंक में है तो 18वां स्थान जो है तो ये है दोस्तों खाद्य सुरक्षा रैंक। ठीक है, खाद्य सुरक्षा जो आपका रैंक है, सूचकांक है, तो उसमें उत्तराखंड को 18वां स्थान मिला, जबकि पहला स्थान केरल का है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है तो उत्तराखंड का पहला स्थान है केरल राज्य के साथ। ठीक है, उत्तराखंड को 79 अंक मिले थे और इन अंकों के साथ उत्तराखंड पहले स्थान पर रहा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि उत्तराखंड की 7वीं रैंक किसमें थी तो उत्तराखंड की 7वीं रैंक 38वें राष्ट्रीय खेलों में थी। ठीक है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने 103 पदक जीते थे, जिसमें 24 गोल्ड मेडल और 35 आपके सिल्वर मेडल और 44 दोस्तों ब्रोंज मेडल थे। तो इस चीज़ को भी आपको नोट करना है, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि उत्तराखंड पुलिस द्वारा किस अभियान के तहत लोगों की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने वाले जो आपके साधु संत हैं तो उनके विरुद्ध एक्शन लिया जा रहा है। तो ये दोस्तों है आपका ऑपरेशन कालनेमी। तो ऑपरेशन कालनेमी ये जो चलाया गया उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा, तो इसमें जो धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करेगा तो उसे दोस्तों सजा दी जाएगी और उस पर दोस्तों मुकदमा चलाया जाएगा। तो याद रखिएगा इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन कालनेमी। अगर आपसे क्वेश्चन बन जाए कि ऑपरेशन सद्भावना किससे संबंधित है, देखिए ऑपरेशन सद्भावना जो है तो इसके तहत उत्तराखंड और चीन की सीमा से लगे जो पिथौरागढ़ और ज्योतिर्मठ मतलब जोशीमठ है तो इसके जो आसपास के गांव हैं तो उन गांव में भारतीय सेना के द्वारा इस ऑपरेशन को चलाया गया। ठीक है, और इस ऑपरेशन के तहत यहाँ पर होम स्टे लगाए गए और ये जो होम स्टे थे तो ये आपके टेंट आधारित थे। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन जाएगा कि उत्तराखंड के किस जनपद में टेंट आधारित होम स्टे शुरू किए गए तो ये दोस्तों पिथौरागढ़ में शुरू किए गए थे। ठीक है, जो स्थानीय लोग हैं उन्हें रोजगार मिल सके और पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा कि ऑपरेशन मुक्ति किससे संबंधित है तो ऑपरेशन मुक्ति ये बच्चों को भिक्षावृत्ति से रोकने से संबंधित है। ठीक है, एक नारा है आपका कि भिक्षा नहीं शिक्षा दो, तो भिक्षा नहीं शिक्षा दो को आगे बढ़ाते हुए ऑपरेशन मुक्ति चलाया गया। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि ऑपरेशन मर्यादा किससे संबंधित है तो ऑपरेशन मर्यादा भी दोस्तों पेपर में बना है। ये उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों एवं पर्यटन स्थलों पर जो हुड़दंग और दोस्तों नशा करके
छेड़खानी करते हैं तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सरकार एक्शन लेगी, ठीक है, और राज्य पुलिस के द्वारा उसे सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। तो ये कुछ आपके अभियान है जो पेपर में बार बार पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि असंगत युग्म का चयन करें। तो असंगत युग्म को हमें देखना है। पहला है कि राज्य की पहली तितली गैलरी जोलीग्रांट में स्थित है। सही बात है। देखिए तितली गैलरी जो है ये उत्तराखंड में, तो ये दोस्तों जोलीग्रांट में बनाई गई। उत्तर भारत का पहला गोंद प्रजाति की नर्सरी लालकुआ में लगाई गई। ये भी दोस्तों करेक्ट है। राज्य का पहला ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र ये देहरादून में बना। तो ये भी दोस्तों सही है। तो तीनों ही आपके सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा। बताना है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि सरमोली विलेज को होम स्टे पर्यटन विलेज के रूप में जाना जाता है। सही बात है। सरमोली विलेज जो है इसे दोस्तों होम स्टे के रूप में बढ़ावा मिला और अब दोस्तों ये आपका होम स्टे पर्यटन विलेज के नाम से जाना जाता है, जो कि पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में स्थित है। अगला कथन है कि अंगूरा ऊन विलेज के रूप में दारकोट को जाना जाता है। ठीक है, तो दारकोट ये दोस्तों अंगूरा ऊन के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इस गांव को अंगूरा ऊन विलेज के नाम से जाना जाता है। तो दोनों ही कथन आपके सही हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि योग नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना। देखिए योग नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य जो बना तो वह अपना उत्तराखंड बना है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है और योग दिवस के अवसर पर आपका इस नीति को लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए खेलों में उत्तराखंड की रैंक के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए खेलों के बारे में हमें बताना है कि उत्तराखंड की रैंक क्या क्या है। ठीक है, और कौन सी रैंक गलत है ये भी हमें बताना है। देखिए खेलो इंडिया विंटर गेम्स में उत्तराखंड की 10वीं रैंक रही। सही बात है। देखिए खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन 2025 में जो आपका किया गया था, तो ये लद्दाख में किया गया, लेह में किया गया और कश्मीर में किया गया था। तो इन गेम्स में उत्तराखंड ने 10वीं रैंक हासिल की। अगला है खेलो इंडिया पैरा गेम्स में उत्तराखंड ने 17वीं रैंक हासिल करी। ये भी दोस्तों करेक्ट बात है। ठीक है, विंटर गेम्स में उत्तराखंड ने जो कुल पदक जीते थे तो वह आपके 6 पदक थे। ठीक है, इस चीज़ को भी नोट करें। और पैरा गेम्स में उत्तराखंड ने कुल 13 पदक जीते थे। 13 पदक कैसे कैसे थे, तो ये दोस्तों 4 आपके गोल्ड, 4 सिल्वर और 5 जो थे ये आपके ब्रोंज मेडल थे। और पैरा गेम्स का आयोजन दिल्ली में हुआ था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 18वीं रैंक, तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये बिहार में हुए थे, जिसमें उत्तराखंड की जो रैंक रही तो ये रैंक रही है दोस्तों आपकी 20वीं रैंक। तो इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। उत्तराखंड ने कुल जो पदक जीते तो वह 11 पदक जीते थे, जिसमें गोल्ड मेडल 5 थे, सिल्वर मेडल 2 थे और दोस्तों ब्रोंज मेडल 4 थे। और खेलो इंडिया बीच गेम्स में उत्तराखंड की 16वीं रैंक रही। सही बात है। और इनका आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो दोस्तों जो दादर नागर हवेली और दोस्तों दमन दीप आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उनमें से जो दमन दीप आपका स्थान है या बीच है वहाँ पर ये गेम्स आयोजित हुए थे, जिसमें उत्तराखंड ने कुल 7 पदक जीते थे। 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और दोस्तों 4 जीते थे आपके ब्रोंज या कांस्य पदक। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड सरकार ने किस अभियान की शुरुआत की है ताकि नागरिकों को संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सके। तो ये अभियान है दोस्तों फिट उत्तराखंड अभियान। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड फिट अभियान। इसकी शुरुआत जो हुई तो 13 मार्च 2025 को की गई थी। ठीक है, तो नागरिकों को संतुलित आहार देने के लिए, नियमित व्यायाम करने के लिए और जो दोस्तों जिससे आपका जीवन स्वस्थ रह सके, तो ऐसी कुछ पहले शुरू की गई। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि जड़ी बूटियों के संरक्षण और संवर्धन हेतु देश का पहला अष्टबग्र संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में कहां पर स्थापित किया जा रहा है। तो देश का पहला अष्टबग्र संरक्षण जो केंद्र था तो ये हल्द्वानी में विकसित किया जा रहा है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि वरिष्ठ साहित्यकार व रंगकर्मी जुगल किशोर पेटसाली का निधन कब हुआ। तो दोस्तों ऊपर आपको बताया था,
इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। ठीक है, और जिगल किशोर ये किस गांव के रहने वाले थे, किस जिले के रहने वाले थे, ये भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने लगभग 20 से 25 प्रश्नों को देखा। सभी प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट थे, सिलेक्टेड थे, और एक क्वेश्चन को हमने डिटेल से भी देखा, जिससे आपके कई गुना प्रश्न इस क्लास में हमने कर लिए हैं। अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम है तो उस एग्ज़ाम के लिए ये सीरीज इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बाद में हम दोस्तों नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को भी करेंगे, तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद।